आज आपको मछलियों की रंग बिरंगी दुनिया में लेकर के चलते हैं और मछलियों के संदर्भ में कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये जानकारियां देने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर नेहा पाटिल हैं। आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जूलॉजी एंड एप्लाइड एक्वाकल्चर विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार मैम। आपसे हम जानना चाहेंगे कि मछलियां इतनी चमकदार क्यों दिखाई देती हैं? मछलियों के चमकने का मुख्य कारण पानी की गुणवत्ता होती है। जिस तरह का वातावरण उन्हें पानी का मिलता है उसी तरीके से वो चमकीलापन अपने अंदर पैदा करती है। मुख्य कारण तो पानी ही है। पानी जितना शुद्ध होगा मछली उतनी ही चमकीली होगी। जिस तरह से हम पानी लेते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, जितना हम शुद्ध वातावरण में रहेंगे, जितना हम पानी पिएंगे, हमारा स्किन ग्लो करेगा। उसी ही प्रकार से मछलियों के लिए पानी जरूरी है और पानी की शुद्धता अति जरूरी है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कई रंगों की मछलियां होती हैं और रंगों के साथ में उन पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें वो भी उन्हें चमकीला बनाती हैं। आपने बताया कि मछलियां अलग अलग रंगों की होती हैं, बहुत सारे रंग हमको दिखाई देते हैं और सुंदरता उसमें दिखाई देती है। तो मछलियों के अंदर ये इतने सारे रंग कहाँ से आ जाते हैं? जी, मछलियों में विशेष रंग क्रोमेटोफोर नामक पदार्थ से होते हैं और ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये एक तरीके के पिगमेंट सेल होते हैं जिनसे अलग अलग रंग उत्पन्न होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मेलानोफोर्स, जो कि मेलानिन पिगमेंट बनाता है जिसके कारण काला या भूरा रंग मछलियों में आता है। फिर हमारे दूसरा जो हो गया इरेडोफोर्स हो गए हैं। जी जी। ये भी आपके येलो और ऑरेंज रंग के लिए होता है। दूसरा आपका केराटिनाइट्स हो गए, ये भी एक तरीके का पिगमेंट सेल है जिसमें आप रेड, ऑरेंज और येलो, ये 3 रंगों के लिए ये भी दर्शाता है। और इन्हीं रंगों के संयोजन से मछलियां रंग बिरंगी दिखाई देती हैं। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि मछलियों के रंग और उनके रंग से पर्यावरण, अगर हम दोनों चीजों को जोड़े तो पर्यावरण के हिसाब से मछली अपने रंग तय करती है। जैसे देखेंगे कि समुद्री सतह पर अगर हम देखें तो जो मछलियां वहां होती है, जो मछलियों का रहवास होता है, क्योंकि समुद्र है तो वहां आपको गहरे रंग की मछलियां मिलेगी जो कि इन्हें शिकारियों से बचाती है। और दूसरा एक वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं कैमोफ्लेज, है ना, शिकारियों के लिए हम कैमोफ्लेज वर्ड यूज करते हैं। तो उनका मुख्य कारण कलर का मछलियों में सतह में रहवास में कैमोफ्लेज भी रहता है जिनसे वो अपने शिकारियों से बच सके, प्लस दूसरी मछलियों से, बड़े आकार की मछलियों से अपने आप को बचा सके। कुछ मछलियां अपने रंगों के कारण अपने पार्टनर्स को, अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए भी उपयोग करती हैं। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि मछलियों का रंग सिर्फ उनकी सुंदरता को ही नहीं दर्शाता है, ये उनकी जीवन शैली, सुरक्षा को भी दर्शाता है। जी हाँ, आपने मछलियों के रंग बिरंगे होने का कारण क्रोमेटोफोर्स को बताया कि इसकी वजह से मछलियों के अंदर अनेक रंग आ जाते हैं। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये क्रोमेटोफोर्स मछली में कहाँ पर पाए जाते हैं? मछलियों में ये मुख्य तौर से एपिडर्मिस और डर्मिस त्वचा में स्थित रहते हैं। दूसरा जो मछलियों की स्केल, शल्क होते हैं, शल्क की निचली सतह पर ये पाए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे, इसमें जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये अलग अलग तरह के पिगमेंट को बनाते हैं और इन पिगमेंट्स के कारण हम अलग अलग तरह के पिगमेंट सेल में कलर्स देख सकते हैं। जैसे हम देखें क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेलानिन हमारे अंदर भी स्थित होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मनुष्यों में भी वेरिएशन मिलते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा लाइट मिलेगा। वैसे ही मेलानोफोर्स मछलियों में भूरे और काले रंग के जिम्मेदार होते हैं। दूसरा हो गया जेंथोफोर्स भी आपके पीले और लाल रंग के लिए हो गए। तीसरा आपका हो गया केराटिनाइड्स जो कि नारंगी और पीले रंग के लिए होता है।
जी, आपने जिक्र किया कि क्रोमेटोफोर्स मछलियों के ऊपर जो शल्क पाए जाते हैं या स्केल्स पाए जाते हैं उसके अंदर होते हैं। तो ये शल्क या स्केल क्या है और मछली के अंदर ये कहाँ हमको दिखाई देते हैं? ये जो शल्क होते हैं मछलियों में, ये एक तरह की सतह है उनकी ऊपरी, और साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि ये ऊपरी परत है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शल्क त्वचा के एपिडर्मिस और डर्मिस से उत्पन्न होते हैं, और ये कोलेजन और फॉस्फेट से बने होते हैं। दूसरा, जो ये शल्क होते हैं ये मछलियों में लचीलापन पैदा करते हैं, जिसके कारण वो आसानी से पानी में चपलता की तरह तैर सके। जिस तरीके से हमारे घर की छतों पे टाइल्स व्यवस्थित होते हैं, ठीक उसी तरीके से मछलियों के शरीर पर ये जो शल्क होते हैं ये व्यवस्थित होते हैं। मतलब जो हम गांव के घर भी देखते हैं तो उसके ऊपर जो वो खपरेल लगी हुई होती है, जी, कवेलू लगे हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से। अभी हम लोगों ने शल्क की चर्चा की कि मछलियों के शरीर के ऊपर की सतह पर टाइल के समान ये शल्क जमे हुए होते हैं। तो ये शल्क सभी मछलियों में पाए जाते हैं क्या? ये सभी मछलियों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ मछलियां शल्कहीन होती हैं और कुछ मछलियों में ये बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं और कुछ में तो दिखाई ही नहीं देते हैं। जैसे अगर हम बात करें सैल्मन फिश की, तो जो सैल्मन होते हैं उनकी कुछ प्रजातियों में आप बहुत सूक्ष्म रूप से शल्क दिखेंगे और कुछ समय बाद वो शल्क गिरने लगते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं, जैसे कि अपने ईल की बात करें और कैटफिश की बात करें, क्योंकि ये शल्कहीन मछलियां हैं, इनका जो त्वचा होती है ये गहरी मोटी त्वचा होती है, जिसके कारण इन्हें शल्क की जरूरत नहीं होती है। और अगर हम पर्च की और रोहू की बात करें, शार्क्स की बात करें, तो इनमें शल्क पाए जाते हैं और बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। तो नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये शल्क तो कुछ मछलियों में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं या अत्यंत सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो जिनमें ये शल्क पाए जाते हैं तो ये कितने प्रकार के शल्क होते हैं? सभी मछलियों में शल्क सेम तरीके से नहीं दिखाई देते हैं। इनकी कठोरता, शल्कों की कठोरता, इनकी संरचना के आधार पर मछलियों के भिन्न भिन्न प्रकार के शल्क पाए जाते हैं, जैसे साइक्लॉइड, टीनॉइड, गेनॉइड और प्लेकॉइड। अभी आपने बहुत सारे शल्कों के बारे में बताया, तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे हम लोग कि ये शल्क किस प्रकार के होते हैं, किस किस मछलियों में पाए जाते हैं। शल्कों के क्रम की बात करें तो पहला जो क्रम आता है वो प्लेकॉइड का आता है। प्लेकॉइड शल्क एक आदिम प्रकार का शल्क है जो कि मछली जैसे बढ़ती है उनका यह प्रकार का शल्क कभी बढ़ता नहीं है। मछली का आकार बढ़ेगा, प्लेकॉइड में मछली का आकार बढ़ेगा, पर शल्क का आकार कभी नहीं बढ़ेगा, बल्कि इनके साथ एक समय बाद ये जो शल्क होते हैं एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं। दूसरा, इसमें अगर हम देखें इनकी संरचनाओं की बात करें तो इनकी संरचना में 3 परतें बनती हैं प्लेकॉइड में। पहली जो परत होती है जिसे हम कोर कहते हैं, मध्यम में अगर देखें तो ये डेंटाइन कहलाती है और ये कैल्केरियस टिश्यू से बनी होती है। और बाहरी परत अगर हम देखें, बाहरी परत की अगर हम बात करें तो ये काफी कठोर होती है। यहाँ इस परत को हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये किसी भी प्रकार की हो सकती है, क्योंकि ये जो मछलियां होती है ये निचली सतह पर पाई जाती है, गहरे पानी में निचली सतह पर पाई जाती है, जिसके कारण इनका जो आकार होता है, इनकी जो संरचना होती है कठोर हो जाती है। जैसे हम शार्क्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मछलियों की अगर हम देखें उदाहरण के लिए तो हम शार्क्स की भी बात कर सकते हैं। दूसरा शल्क जो है हमारा गेनॉइड स्केल है, और ये जो गेनॉइड शल्क होते हैं जिन मछलियों में, उन मछलियों का आकार के साथ में ये शल्क का आकार भी बढ़ता है। गेनॉइड शल्क जो है गेनोइन नाम के पदार्थ से बना होता है, जिसके कारण गेनॉइड नाम पड़ा है। अगर हम मछलियों के विकास क्रम को देखें, गेनोइड शल्क जो है आदिम शल्क और आधुनिक शल्क के बीच की एक संयोजक कड़ी है।
आपने प्लेकॉइड शल्क के बारे में बताया और आधुनिक शल्क के बारे में भी बताया। तो प्लेकॉइड की तो पूरी जानकारी हमें हासिल हो गई कि ये आदिम मछलियों में पाई जाती है, लेकिन ये आधुनिक शल्क क्या है? आधुनिक शल्क के बचे हुए दो प्रकार हैं। पहला जो है साइक्लॉइड और टीनॉइड। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, साइक्लॉइड यानी कि गोलाकार और चिकने किनोर वाले। ये जो शल्क होते हैं ये मछलियों के शरीर के साथ साथ अपने आकार में भी बढ़ोतरी करते हैं। जैसे जैसे मछली का आकार बढ़ता है वैसे वैसे इन शल्कों का आकार भी बढ़ता है, और आकार बढ़ने के साथ साथ ये शल्क में छल्ले बनाते हैं जिनसे हम इनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। ये शल्क जो होते हैं ये एक प्रकार से इनको लचीलापन प्रदान करते हैं जिससे कि ये पानी में तैरने में मदद मिल सके। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ये जो शल्क है ये कार्प, गोल्डफिश, रोहू आदि में पाए जाते हैं। सबसे उन्नत प्रकार के शल्क जो है टीनॉइड शल्क है। ये टीनॉइड शल्क भी उम्र के साथ साथ आकार के साथ साथ अपने शल्कों में भी परिवर्तन करते हैं। केवल शल्क के पिछले सिरे में कंघी जैसे उभार होते हैं जिसके कारण मछलियों को आसानी से तैरने में मदद मिलती है। ये बोनी फिशेस जैसे कि सन, टूना, पर्च जैसी मछलियों में पाए जाते हैं। आपने हमें बताया कि शल्क से मछलियों का एक विकास का क्रम पता लग रहा है कि प्लेकॉइड शल्क पहले आए, उसके बाद में गैनॉइड आए, फिर साइक्लॉइड आ गए और फिर लास्ट में टीनॉइड शल्क आए। तो एक पूरा विकास का पैटर्न हमको इससे ज्ञात हो रहा है। तो एक फैक्टर तो हमें इससे ये पता लग रहा है, विकास का क्रम। तो इन शल्कों के माध्यम से और क्या क्या जानकारी हमें मछलियों के बारे में लगती है? ये एक बड़ा रोचक तथ्य है कि हम मछली के शल्क से उनकी उम्र का पता लगा सकते हैं, पर साथ ही साथ हम उनके रहवास का, उनकी प्रजाति के बारे में जान सकते हैं। मछली की स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों को हम जान सकते हैं, और साथ में हम देखें कि उनके विकास की गति को भी हम आसानी से इन शल्कों के द्वारा जान सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है उनका माइग्रेशन पैटर्न। वहाँ होने वाले बदलाव को भी हम शल्कों की स्थिति से देख सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो शल्क है वो इसके त्वचा को ढकने वाला ही हिस्सा नहीं है, ये उसकी उम्र भी बता रहा है, उसका जीवन इतिहास भी बता रहा है, उसकी जाति भी बता रहा है, उसका स्वास्थ्य भी बता रहा है। ये तो बड़ा रोचक तथ्य हो गया है। तो हम अब जानना चाहेंगे कि इससे मछली की उम्र का पता कैसे चल जाता है? आपने देखा ही होगा कि किसी पेड़ की उम्र को ज्ञात करना, किसी पेड़ की उम्र को कैसे ज्ञात किया जाता है? उसमें उपस्थित, उनके तनों में उपस्थित वलय जिसे हम एनुअल रिंग कहते हैं, उसी प्रकार से ये मछलियों में पाए जाते हैं। इस तरह की वार्षिक वलय जो मछलियों में पाई जाती है उन्हें गिनकर हम मछलियों की आयु को ज्ञात करते हैं। ये वार्षिक वलय टीनॉइड और साइक्लॉइड शल्कों दोनों में दिखाई देती है। साथ ही साथ इन वलयों को गिनकर हम मछली की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, और किन वातावरण में मछली बड़ी हुई है, किन परिस्थितियों से गुजरकर वो बड़ी हुई है, कैसा उनका स्वास्थ्य है, हम सारी जानकारी इन वलयों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके की स्टडी को हम स्केल स्टडी और स्केल रीडिंग कहते हैं। आपने बताया कि शल्क से हम मछली की उम्र को ज्ञात कर सकते हैं, पर मछली के ऊपर तो बहुत सारे शल्क होते हैं, तो क्या हर शल्क से उसकी उम्र को ज्ञात किया जा सकता है? हर शल्क से हम मछलियों की उम्र की जानकारी नहीं ले सकते हैं। इस सबसे सटीक जानकारी के लिए हम मछली के ऊपर जो पेक्टोरल फिन होती है उसके पास से निकली हुई लेटरल लाइन सिस्टम, जिसे हम लेटरल लाइन भी बोलते हैं, वहां से उन शल्कों को निकाला जाता है, जिससे मछली को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। उसके अलावा हम मार्केट से, मछली बाजार से शल्क को लाके शल्क में मौजूद धूल और म्यूकस उनको धो के हम अपनी स्लाइड्स को बना सकते हैं। स्केल स्टडी के लिए, मछली की आयु ज्ञात करने के लिए हम शल्क को सबसे पहले लेटरल लाइन सिस्टम के पास से निकालते हैं। निकालने के बाद हमें यहाँ जरूरत होती है 2 स्लाइड्स की। पहली स्लाइड्स के ऊपर हम उस स्केल को, उस शल्क को अच्छे से
स्वच्छ पानी से वॉश करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें मौजूद म्यूकस, उसमें मौजूद धूल को हटाया जा सके। उसके बाद अच्छे तरीके से धो लेने के बाद में हम दूसरी स्लाइड को उसके ऊपर प्रेस करके रखते हैं ताकि जो स्केल रहे वो सीधा रहे, क्योंकि सूखने के बाद में स्केल्स मुड़ने लग जाते हैं। ये स्लाइड तो तैयार हो गई हमारी, लेकिन अब इस स्लाइड को देखते हुए हम किस प्रकार मछली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? हम इसे सीधे सीधे भी देख सकते हैं। सीधे सीधे का कहने का अर्थ है कि अगर शल्क का आकार बड़ा है तो आप सीधे बिना माइक्रोस्कोप, बिना लेंस की सहायता से आप देख सकते हैं। अगर शल्क बहुत छोटे हैं, बहुत सूक्ष्म है, तो यहाँ हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, यहाँ हमें लेंस की जरूरत होती है। अब आप देखिए, ये जो हमारे पास स्लाइड अभी मौजूद है, इसमें बीच का जो भाग है ये सेंटर कहलाता है। इस सेंटर को हम फोकस भी बोल सकते हैं, सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हल्के विलय दिख रहे हैं आपको। ये जो हल्के विलय है, ये विलय सर्कुलाई कहलाते हैं। फिर थोड़ा अगर हम ऊपर और ऊपर जाए तो ऊपरी भाग में हमें कुछ गहरे रंग के विलय दिखेंगे। ये विलय जो है ये हमारे एनुलाई कहलाते हैं। दोनों विलय मिलकर एक वार्षिक विलय बनाते हैं, जिसे हम एनुलाई रिंग और वार्षिक विलय भी कहते हैं। और इन एनुलाई रिंग को गिनकर हम मछली की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ कुल 8 वार्षिक विलय दिखाई दे रहे हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मछली की जो आयु है वो कुल 8 वर्ष है। और कुछ आपको हल्के रंग के सर्कुलाई दिख रहे होंगे। ये जो सर्कुलाई रिंग्स होते हैं, ये सर्कुलाई विलय होते हैं, ये हमें उस वातावरण का, उस मछली के रहवास का स्ट्रेस कंडीशन, वहां पे होने वाले टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, क्लाइमेट में होने वाले क्लाइमेटिकल चेंज को दर्शाते हैं। आपने शल्कों से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और ये बड़ा रोचक तथ्य सामने निकल करके आया कि मछलियों की भी उम्र हम शल्कों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आगे भी आपसे इस तरह की जानकारियां और मिलती रहेंगी, इसकी हम लोग अपेक्षा रखते हैं। इस वीडियो में आपने मछली के शल्कों के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही यह भी जाना कि शल्क की वलय को देखकर उसकी उम्र को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। शल्कों के अध्ययन में एक यह रोचक तथ्य सामने निकल कर आया कि यदि उसमें रिंग या वलय पूरी नहीं बनी है, इसका अर्थ है कि मछली या तो वातावरणीय परिस्थितियों के कारण तनाव में है या उसका अपना स्वास्थ्य खराब है। इसके अतिरिक्त मछली के शल्कों का उपयोग प्राचीन काल से ही अनेक कार्यों में होता आया है। जैसे प्राचीन काल में इसका उपयोग सजावटी वस्तुओं जैसे आभूषण, मुकुट या वस्त्रों को बनाने में किया जाता था। इन्हें कुछ जनजातीय एवं धार्मिक परंपराओं में शुभता एवं समृद्धि का प्रतीक भी माना गया। इनके शल्कों को सुखाकर चूर्ण बनाकर औषधि के रूप में त्वचा रोगों में भी उपयोग लाया गया। मध्यकालीन युग की बात करें तो कला एवं हस्तशिल्प में इसका उपयोग किया गया। इनका उपयोग युद्ध के परिधानों पर एवं अस्त्र शस्त्रों को सजाने में भी किया गया। आधुनिक काल में इनका उपयोग कॉस्मेटिक एवं सौंदर्य उत्पादनों में किया जा रहा है। बटन एवं इयररिंग, पेंडेंट या अन्य फैशन आइटम में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। सूखे शल्कों का उपयोग पशु आहार एवं खाद बनाने में भी किया जा सकता है। इसके शल्कों से जिलेटिन जैसे उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। आजकल इसका उपयोग बायोप्लास्टिक बनाने में भी किया जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस विषय की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट prakrutiशाला.org को देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट की सदस्यता भी ले सकते हैं। सदस्यता अभी निःशुल्क है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से साइंस सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित है।